Hello guys, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing good. So friends, in our last class we were discussing about the management development programs, in which we discussed about the off job development programs, also on job development programs. So here in today's class we are going to discuss about our another development program, that is executive development. So first of all, we should discuss about the concept of the executive development. Executive development is the whole of activities aimed at developing the skills and the competencies of those that will have executive positions in organizations. So basically हम लोग जब ट्रेनिंग के बारे में पढ़ रहे थे तो ट्रेनिंग में क्या होता था कि ट्रेनिंग में जो शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज़ होते थे उनको जो है ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी, और जिनको बेसिकली मशीन्स चलाने हैं, ये सारे काम करने हैं, तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगर हम लोग जब मैनेजरियल लेवल की बातें करते हैं तो मैनेजर जो लोग होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्रोवाइड किया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं एग्जीक्यूटिव की, यानी जो हमारे यहाँ टॉप मैनेजमेंट के पोजीशंस होते हैं। तो जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं उनके लिए हम लोग कौन से प्रोग्राम्स करते हैं, उनके लिए हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम करते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो है हम लोग फोकस करते हैं बेसिकली उनके स्किल्स और उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को डेवलप करने पे, जो कि फ्यूचर में या अभी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव पोजीशंस पर होते हैं, राइट। अभी हम लोग देख सकते हैं कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट इज ऑल्सो यूज टू इवेल्युएट फ्यूचर पोटेंशियल ऑफ फ्यूचर एग्जीक्यूटिव एज वेल एज मैकेनिज्म फॉर द CEO। अभी आप देखे होंगे हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता है, एक जो है वो लो लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल के मैनेजमेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो टॉप लेवल के मैनेजमेंट के लोग आते हैं, जैसे एक कंपनी का CEO होता है, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो जो अगर हमें ऑर्गेनाइजेशन में लगता है कि हाँ कोई ऐसा बंदा है, कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो आगे इस पोजीशन को होल्ड करने के लिए बेटर है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू लेके जाते हैं, सो दैट कि उसकी स्किल्स को उसको इन्हेंस किया जा सके, राइट। फिर होता है इट इज़ कंडक्टेड फॉर द पर्पज ऑफ बिल्डिंग टेक्निकल स्किल्स, sometimes referred as hard skills such as business fundamentals, finance, marketing, operations, and also सॉफ्ट स्किल्स सच एज कम्युनिकेशन एंड टीम बिल्डिंग। तो आप इसमें देखोगे इसमें आपकी दो स्किल्स आती हैं, एक हार्ड स्किल्स है, एक सॉफ्ट स्किल्स है। तो बेसिकली पहले आप इसका मतलब समझ लो कि ये क्या होती हैं। हार्ड स्किल्स मतलब होता है कि जो आपको बेसिकली कंसेप्ट के बारे में नॉलेज होती है, जैसे कि फाइनेंस की नॉलेज है, आपको पता है कि अगर आप CEO हो तो आपको बेसिकली पता है कि ठीक है बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कैसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, शेयर क्या होते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं नॉलेज ना, ये फाइनेंस की नॉलेज। फिर मार्केटिंग के कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। ऑपरेशंस जो होते हैं कि कहाँ कहाँ मशीन्स एलोकेट की जाती है, कैसे कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ों की एक बेसिक नॉलेज आपको कम से कम होनी चाहिए। साथ ही साथ जो है सॉफ्ट स्किल्स पे आपकी पकड़ होनी चाहिए, यानी कि आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन आना चाहिए। बिकॉज अगर आप टॉप मैनेजमेंट में आते हो तो क्या ये बहुत ज़रूरी है। टॉप मैनेजमेंट में क्या हमने ये पढ़ा था ना कि हर लेवल के बंदे को जो है कम्युनिकेशन की जो स्किल है वो उनकी अच्छी होनी चाहिए, राइट। तो इसमें इनको तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में जो भी एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, जो अभी प्रेजेंट एग्जीक्यूटिव्स हैं और साथ में जो हमें लगते हैं कि वो फ्यूचर में एग्जीक्यूटिव का रोल जो है वो संभाल सकते हैं, उनको हम लोग एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम देते हैं। उसमें हम लोग उनको हार्ड स्किल्स सिखाते हैं। तो हार्ड स्किल्स में क्या होता है, उनको हम लोग हर चीज़, हर फील्ड के बारे में जो है नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो फाइनेंस हो, मार्केटिंग हो, ऑपरेशंस हो। और सॉफ्ट स्किल्स उनको सिखाते हैं। सॉफ्ट स्किल्स में मतलब क्या हुआ कि वो एक प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट कर पाएँ, टीम में कैसे वर्क करना है, कैसे सारी चीज़ें जो है वो अरेंज करनी है, ये सारे काम कर पाएँ। अब हम लोग करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की, तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले ये सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है कि आप किसी को ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि कभी कुछ सिखा सकते हो कभी कुछ। आपको एक बेसिक चीज़ों से स्टार्ट करना होगा और उसको एडवांस लेवल तक लेके जाना होगा। तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है। साइंटिफिक प्रोसेस क्यों है, बिकॉज अगर हम लोग यहाँ पे ऑपरेशन और मार्केटिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो लॉजिक लगा रहे हैं, फैक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये साइंटिफिक जो है प्रोसेस होता है। और उनको हम लोग जब टेक्निक सिखाते हैं, उनको हम लोग कंसेप्चुअल लेवल्स की चीज़ें सिखाते हैं, तो एक प्रॉपर लॉजिक और फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड चीज़ें सिखाते हैं। तो इसलिए आपका एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम क्या होगा, सिस्टमेटिक भी है, साइंटिफिक भी है, ऑर्गेनाइज्ड भी होगा।
और एक प्लानिंग के तहत इसका जो है, इसके प्लानिंग के तहत उनकी लर्निंग होगी, उनको कोई चीज़ें सिखाई जाएगी। कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जाहिर सी बात है लर्निंग कभी ख़त्म नहीं होती, तो चाहे वो एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो, चाहे एक नॉर्मल वर्कर ही क्यों ना हो ऑर्गेनाइजेशन का, तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट भी बाकी सारे मैनेजमेंट फंक्शंस की तरह क्या है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। फिर लर्निंग कैन नॉट टेक प्लेस अंडर प्रेशर। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है, हम जब ट्रेनिंग के बारे में पढ़े थे हमने भी देखा था ना कि हमें कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए कि हमें एक साथ सारी चीज़ें किसी को पढ़ा दें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो लर्निंग के साथ भी वही है, लर्निंग में प्रेशर अगर आप देते हो तो लर्निंग प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकती। द ऑर्गेनाइजेशन नीड्स टू इनकरेज, गाइड एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी। ऑर्गेनाइजेशन को क्या बनता है, ऑर्गेनाइजेशन को इनकरेज करना है, गाइड करना है और अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। बट द डिज़ायर टू लर्न हैज़ टू कम फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव हिमसेल्फ। लेकिन जो डिज़ायर है कोई चीज़ सीखने की, तो वो एग्जीक्यूटिव के अंदर से आनी चाहिए। मतलब क्या है, अब यहाँ पे क्या कहने का मतलब है कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जब आपको करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लर्निंग के थ्रू आप क्या, और ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकता है, ऑर्गेनाइजेशन इंकरेज कर सकता है, गाइड कर सकता है, उनको अपॉर्चुनिटीज़ दे सकते हैं, अलग अलग मौके दे सकते हैं उनको सीखने के। लेकिन अगर बंदा जब तक खुद नहीं सीखना चाहेगा तब तक वो नहीं सीख सकता। तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उसके अंदर से, यानी कि ये एक तरह से इंट्रिंसिक वैल्यू है, उसको अंदर से ये खुद को सीखने के लिए एक डिज़ायर होना चाहिए, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। It prepares managers for better performance and enables them to realize their big hidden potentials. तो ये मैनेजर्स को क्या करता है भाई, अभी देखो, अभी हम लोग जब टॉप लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में कौन लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है जो मिडिल लेवल में है ना, तो उनको हम लोग यहाँ पे उन मैनेजर्स की बात कर रहे हैं। तो ये करता है, ये उन मैनेजर्स को प्रिपेयर करता है ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके, और उनके अंदर की जो पोटेंशियल है उसको क्या करता है, उसको उनको रियलाइज़ करवाता है, ठीक है। देखिए आपका कोई भी सीखने की जितनी भी चीज़ें हैं ना, चाहे हम लोग ट्रेनिंग की बात करते हैं, चाहे मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं, चाहे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की बात करते हैं, तो ये आपके सब फोकस किस पे करते हैं कि आप अपने पोटेंशियल को पहचानो और उसके हिसाब से आप चीज़ों को सीखो और अपने आप को डेवलप करो। तो चाहे वो एग्जीक्यूटिव के लेवल के लोगों के लिए, चाहे वो मैनेजर लेवल के लोगों के लिए, चाहे वो आपके शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज़ के लिए हो। अब ऑब्जेक्टिव्स की क्या बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखेंगे नॉलेज टू न्यू एंट्रेंट्स for the purpose increasing their overall knowledge and improving their conceptual and decision making skills। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का सबसे बड़ा फोकस क्या है कि जो नए इंट्रेंट्स आते हैं, ठीक है, जो नए आपके उस लेवल पे जो लोग आ रहे हैं, ठीक है, चाहे प्रमोट होके आ रहे हैं, चाहे आप कहीं से बाहर से उनको अपॉइंट कर रहे हो, तो उनकी नॉलेज को बढ़ाना और उनकी कंसेप्चुअल स्किल्स को और डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना। बिकॉज आप जानते हो कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट पे ये पोस्ट पे क्या होता है, यहाँ पे आप टॉप लेवल पे आ जाते हो, यहाँ पे आपको पॉलिसीज़ बनानी होती है, प्रोसीजर्स डिफाइन करने होते हैं, तो आपकी कंसेप्चुअल लेवल स्किल्स और आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए और शार्प होनी चाहिए। तो बेसिकली ये डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यही करते हैं, ये क्या करते हैं कि आपको जो है वो जो न्यू एंट्रेंट्स होते हैं उनको नॉलेज प्रोवाइड करते हैं, उनके स्किल्स को इन्हेंस करते हैं। फिर बात करते हैं इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस of the managers at all levels in their present jobs, introducing them with the latest concepts, information and techniques। तो ये क्या करता है, ये परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है। कैसे इम्प्रूव करता है, उनको लेटेस्ट जो कंसेप्ट होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं और टेक्निक्स होते हैं, वो सारी चीज़ें सिखा के, ठीक है। और आपको एक चीज़ और है कि उनको हर लेवल की जो है ना नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि अगर ऐसा नहीं, अगर टॉप लेवल पे हैं वो, तो उनको मतलब बेसिक सारी नॉलेज उनको पता होनी चाहिए, चाहे वो मिडिल लेवल से रिलेटेड हो, चाहे वो लो लेवल के मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, ठीक है। बिकॉज वो टॉप पोजीशन पे उनको सारे डिसीजंस लेने हैं, तो उनको बेसिक नॉलेज तो डेफिनेटली होनी चाहिए ना। तो अब ये चीज़ें इनको इम्प्रूव करता है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर बात करते हैं प्रिपेयरिंग मैनेजर्स फॉर फ्यूचर पोजीशंस। मैनेजर को क्या करता है, वो फ्यूचर जो है पोजीशंस के लिए प्रिपेयर करता है उनको, मतलब ये पार्ट है करियर प्रोग्रेशन का। जो हम लोग ने करियर ग्रोथ पढ़ा था ना, करियर प्लानिंग पढ़ा था, तो करियर प्रोग्रेशन यानी कि जो आगे आपके करियर बढ़ता जा रहा है, राइट, तो उसका जो है ये पार्ट है। फिर प्रिपेयरिंग
of executive by making them aware of the latest techniques and concepts in their area of specialization। अब obsolete का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे क्या बचा रहा है कि जो उनकी नॉलेज है, ठीक है, जो उनकी नॉलेज पुरानी हो चुकी है, उन सब वो क्या होता है एक टाइम के बाद वो एक्सटिंक्ट कर जाती है, ठीक है, गायब हो जाती है, पुरानी हो जाती है, तो वो मतलब वो उसका वो कहीं ना कहीं वो वैल्यू नहीं रहता जो इस समय आपको जो इस समय आपको बेसिकली चाहिए। तो यहाँ पे क्या करता है, अगर एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम आप देते हो तो वो उनको नई टेक्निक से और कंसेप्ट से जो है क्या करता है, इंट्रोड्यूस कराता है, उनको उसके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करता है। फिर डेवलपिंग लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो है लेटेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक्स जो है वो क्या कर सकते हैं, उनको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। फिर अपॉर्चुनिटीज़ टू एग्जीक्यूटिव, यहाँ पे अब क्या होगा कि जाहिर सी बात है अब डेवलपमेंट उनका हो रहा है तो उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, क्योंकि जब वो चीज़ें सीखेंगे तभी वो किसी मौके को ग्रैब कर पाएंगे, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएंगे, सो दैट दे कैन फुलफिल देयर करियर एस्पिरेशन, अपने करियर की जो एस्पिरेशन है उनकी, जो उनका एम्बिशन है, जो गोल है, उस चीज़ को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। फिर आता है आपका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन और मैनेजरियल रिसोर्सेज। अब देखिए, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो यहाँ पे आपको डिसीजन लेना है, जैसे हम लोग ने पढ़ा ऑपरेशंस में क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन होता है। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो कहीं ना कहीं सीखते हैं कि उनको रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करना, ठीक है, कहाँ पे उनको रिसोर्सेज अपने लगाने चाहिए और कहाँ पे नहीं लगाने चाहिए या कम लगाने चाहिए। फिर आता है इंट्रोड्यूसिंग चेंजेस by developing executives and broadening their perspective so that they can work as a change agent। अभी आप ये पूरा टॉपिक आगे पढ़ोगे ऑर्गेनाइजेशनल चेंज। अब देखिए, कोई भी नई चीज़ें आती हैं, टेक्नोलॉजीज आती हैं, ट्रेंड बदल जाता है, जैसे एक टाइम था कि ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया, तो इन सब चीज़ों के साथ क्या होता है, चेंजेस लाना ज़रूरी होता है। अब चेंजेस क्या जब आते हैं तो क्या होता है कि जो आपके शॉप फ्लोर एम्प्लॉयज़ हैं, तो आपके जो लो लेवल और मिडिल लेवल के मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो अक्सर उसको रेजिस्ट करते हैं, ठीक है, वो नहीं चाहते कि उसमें के चेंजेस आएँ। तो यहाँ पे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक है, उनको क्या बनता है कि वो उनको मोटिवेट करे, उनको गाइड करें प्रॉपर तरीके से, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन में चेंज आ सके। और ये चीज़ें वो कैसे सीखेंगे, कैसे मोटिवेट करना, कैसे गाइड करना सीखेंगे, एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के थ्रू। तो ये सारे आपके ऑब्जेक्टिव्स थे एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के। अब बात करते हैं सिग्निफिकेंस के, यानी इम्पोर्टेंस की बात करते हैं। तो ये कॉम्पिटेंसीज बढ़ाता है, जाहिर सी बात है, वो अगर हिडन पोटेंशियल पहचान रहा है और उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी कंसेप्चुअल स्किल्स को, उनकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी कॉम्पिटेंसी को बढ़ा रहा है। फिर कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में इतनी सारी चीज़ें होती हैं, आपके अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, उनके वर्किंग्स होती हैं, उनको एक दूसरे से लिंक करना होता है। अभी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट है, तो उन सब के कामों को आपस में लिंक करना। फिर उसके बाद एक ही ऑर्गेनाइजेशन में कई सारे जो है आपके यूनिट्स होते हैं, तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या क्या होने लगा, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आने लगी। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के थ्रू क्या होता है, वो लोग इन जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ को होती हैं इनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, चीज़ों को ज़्यादा बेटर तरीके से समझ सकते हैं। जब तक आपको सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे चीज़ों को समझोगे। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का फोकस यही होता है, वो आपको हर चीज़ों की नॉलेज प्रोवाइड करते हैं जिससे कि आपके लिए जो काम है वो क्या होता है, आसान हो जाता है। फिर होता है टू टेक चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी भी फर्दर रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए आपको क्या होना चाहिए, आपको प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, आपको प्रॉपर डेवलप्ड होना चाहिए। तो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इसमें आपकी हेल्प करते हैं। हैंडलिंग लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस, अभी देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे मैनेजमेंट और लेबर के बीच का रिलेशन कैसा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और कहीं ना कहीं इस रिलेशन को मेंटेन करना दो लोगों की जिम्मेदारी होती है, मैनेजमेंट की और एक लेबर की। तो मैनेजमेंट को इतना प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए कि जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उन चीज़ों को हैंडल कर सके। और हैंडल करने के लिए जो उनको नॉलेज चाहिए सारे एक्ट से रिलेटेड, सारी चीज़ों से रिलेटेड, वो कौन प्रोवाइड करेगा, वो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो प्रोवाइड करेंगे। फिर आता है हैंडलिंग न्यू जनरेशन,
जो आपकी नई जनरेशन्स आती हैं, जो आज की डेट में हमारा जो है वर्किंग जो पॉपुलेशन है, तो उनको हैंडल करने के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर एडजस्ट विद चेंज इन पब्लिक पॉलिसीज़ में इतनी चेंजेस आने लगे, तो इन सारी चीज़ों को भी हैंडल करने के लिए प्रॉपर नॉलेज चाहिए, जो कि आपको इन प्रोग्राम्स के थ्रू मिलता है। फिर कीपिंग पेस विद मॉडर्न मैनेजमेंट एजुकेशन, रिसर्च प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस। अभी इस समय क्या चल रहा है, क्या क्या जो है प्रैक्टिसेस, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यूज़ की जाती हैं, उन चीज़ों को समझना, रिसर्च को समझना, तो इन चीज़ों को समझने के लिए ये प्रोग्राम्स जो हैं वो ज़रूरी हैं। इम्प्रूव ऑपरेशनल एफिशिएंसी जो वर्किंग है ऑर्गेनाइजेशन की, रिसोर्स एलोकेशन है, प्रोडक्शन है, ये जो सारी चीज़ें हैं, इन चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो बेसिकली आपकी नेसेसरी हैं। अब प्रोसेस की बात करते हैं। तो प्रोसेस में सबसे पहले जो है एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के प्रोसेस में क्या होगा, जाहिर सी बात है, पहले आप नीड को देखोगे कि कहाँ पे डेवलपमेंट की जो है ज़रूरत है, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, जो है अभी आपके मैनेजर टैलेंट हैं जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, ठीक है, आप उनसे पहले कंफर्मेशन लोगे कि भाई ठीक है, हमें ये जो है ज़रूरत महसूस हो रही है, तो क्या हमें क्या आगे स्टेप लेना चाहिए, ठीक है। आप उनसे बात करना, उनसे सारी चीज़ों को कंफर्म करना। फिर डिटेल एक्सप्लेनेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट। फिर यहाँ पे आप क्या करोगे, जो भी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट आप लाना चाहते हो, आप उसका ये डिटेल एक्सप्लेनेशन दोगे। मतलब क्या कि आप कैसे करने वाले हो, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करोगे, कौन कौन लोग पार्ट रहेंगे उसके, ये सारी चीज़ें जो है आप एक्सप्लेनेशन दोगे। फिर प्लानिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर आप जो है आपको उसको कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, कौन से कोर्स ऑफ एक्शन आप यूज़ करने वाले हो, कौन कौन से स्टेप्स आप फॉलो करोगे, तो ये सारी चीज़ें आप क्या करोगे, प्लान करोगे। फिर कंस्ट्रक्ट डेवलपमेंट मॉड्यूल्स। फिर क्या करोगे, भाई आपने प्लान तो कर लिया कि ठीक है हमें ये चीज़ें करना है, अब क्या करोगे, आप एक मॉड्यूल्स बनाओगे, ठीक है। आपको 1 हफ्ते का टाइम है, आपको या 1 महीने का टाइम है, तो उसको 4 पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वीक में ये सीखेंगे, सेकेंड वीक में ये सीखेंगे, तो ये जो सारे मॉड्यूल्स होते हैं इनको प्रिपेयर करोगे। फिर क्या करोगे, उनको इवैल्यूएट करोगे, ठीक है ना, जो कि हाँ भाई उनका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हुआ कि नहीं, लोग चीज़ें सीखे कि नहीं सीखे, क्या सीखे, इस चीज़ का फीडबैक लोगे। तो ये जो सारी चीज़ें आएंगी ये आपकी किस में आएंगी, इवैल्यूएटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। तो आप समझे कि इसमें क्या करना है, इसमें पहले नीड को देखना है, फिर जो लोग हैं उनसे कंफर्मेशन लेना है, उनको एक्सप्लेन करना है कि आप क्या करने वाले हो और आप क्या करोगे, उस चीज़ की आप प्लानिंग करोगे, ठीक है, मॉड्यूल को कंस्ट्रक्ट करोगे। फिर उसके बाद क्या करोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उसको चेक करोगे, फीडबैक लोगे। ये सारी चीज़ें आपको करनी है जो एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट का प्रोसेस है उसमें। अब आता है आपका प्रिंसिपल, कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं, मूल मंत्र हैं जिन पे आपके एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट जो है वो बेस करता है, उस पर डिपेंड है। तो इस पर सबसे पहले आता है आपका कमिटमेंट फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम टॉप मैनेजमेंट। तो अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई डिफरेंस लेकर के आना है, ठीक है, किसी भी तरीके की चेंज लाने, किसी भी तरीके की ट्रेनिंग वगैरह जो कुछ भी प्रोवाइड करनी है, तो आपको यहाँ बहुत ज़रूरी है कि टॉप मैनेजमेंट का इंटरेस्ट उतना ही हो, ठीक है, वो भी इंटरेस्ट लें, क्योंकि बिकॉज उनको ही सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए कमिटमेंट टॉप मैनेजमेंट की तरफ से होना भी ज़रूरी है। फिर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ मैनेजर्स एट ऑल लेवल्स। ऐसा नहीं है कि ये एक ही लोगों की जिम्मेदारी है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो भी हर लेवल पे जितने मैनेजर्स हैं उन सब की जिम्मेदारी बनती है कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट किया जाए। फिर इट मस्ट बी स्ट्रीमलाइन विद द नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम का सिर्फ ये गोल नहीं है कि जो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन है उन्हीं के गोल्स को अचीव करना है, यहाँ पे इंडिविजुअल गोल्स को भी जो है उतना ही प्रेफरेंस दी गई है। तो आपको ऐसे काम करना है कि आप दोनों को लिंक कर सको, यानी इंडिविजुअल के गोल्स को भी अचीव किया जा सके और साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके। फिर आता है आपका सिलेक्शन ऑफ वेल ट्रेन्ड एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट पर्सन्स एट एंट्री लेवल। अभी आप देखे होंगे कि जब भी कोई बड़े एग्ज़ाम्स होते हैं, ठीक है, किसी कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स हो रहे हैं या किसी कोई आपकी महारत्ना कंपनीज या PSUs हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसे बंदों को लेते हैं जिनको पहले से कुछ जानकारियाँ होती हैं, तभी आपके इतने रिटन टेस्ट होते हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं, ग्रुप डिस्कशंस होते हैं, राइट। तो यहाँ पे वही चीज़ है,
यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको ऐसे बंदों को चूज़ करना है जिनको आप लगे कि हाँ वो इतने ट्रेंड हैं, इतने एफिशिएंट है, कॉम्पिटेंट है कि आप उनको आगे चीज़ें सिखा सको। बिकॉज आप किसी डल बंदे को ले लोगे एकदम, जो एकदम अभी बिगनर है, ABC भी उसको नहीं पता, तो आप उसको वो चीज़ें नहीं सिखा सकते। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम आपको करना है तो एक प्रॉपर ट्रेन बंदे को लेना है, कॉम्पिटेंट पर्सन को लेना है, ताकि उसको जब आप कुछ और फर्दर सिखाओ तो वो चीज़ों को समझ पाए और उसको प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। फिर आप आता है द ऑब्जेक्टिव शुड बी वेल डिफाइंड एंड द काइंड ऑफ एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम नीडेड। अभी आपको क्या ऑब्जेक्टिव है, बेसिकली आप क्यों ये जो प्रोग्राम है ये क्यों करवा रहे हो, और कौन सा आपको एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है आपको इम्प्लीमेंट करना है, कौन सा चाहिए, ये सारी चीज़ें आपको पहले से डिफाइन करनी है। इट शुड अवेलेबल एट एवरी स्टेप टू अवॉइड एनी ऑब्सोलीन। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको हर जो है हर स्टेप पे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। सो दैट कि अगर मैनेजर्स की ट्रेनिंग होती रहेगी, एग्जीक्यूटिव्स की ट्रेनिंग होती रहेगी, तो क्या होगा कि ये सारी चीज़ें एक्सटिंक्ट नहीं करेंगी, ठीक है। यानी कि आपसे पुरानी चीज़ों में कहीं ना कहीं दब के नहीं रह जाओगे, आपको नई आइडियाज़, नए जो है इनोवेशंस बेसिकली आप ऑर्गेनाइजेशन में कर पाओगे। फिर आता है मोटिवेशन टू लर्न। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको बाहर से जो फैसिलिटीज़ मिल भी रही है, आपको अंदर से भी एक डिज़ायर होनी चाहिए चीज़ों को सीखने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको मोटिवेट करना है उन एग्जीक्यूटिव्स को, सो दैट कि वो लर्न करना चाहें, वो जो है चीज़ों को सीखना चाहें। फास्ट, पॉजिटिव एंड फ्रीक्वेंट फीडबैक टू ट्रेनिंग। तो जब आप ट्रेनिंग जो हैं, ठीक है, जिनको आप ये प्रोग्राम्स प्रोवाइड कर रहे हो, तो आप उनको क्या करोगे, आप उनको हमेशा फीडबैक प्रोवाइड करते रहोगे उनके काम के बारे में कि भाई ठीक है वो जो चीज़ सीख रहे हैं कैसे सीख रहे हैं, और उनका क्या, उनके मतलब उनको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या उनकी अच्छी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ों का फीडबैक है, आप उनको प्रोवाइड करोगे। और पॉजिटिव फीडबैक दोगे, यानी कि वो क्या किस चीज़ों में बेटर है, ठीक है। और अगर उनके अंदर कोई प्रॉब्लम है भी तो उसको भी आपको बहुत पॉजिटिवली बोलना है। फिर क्रिएशन ऑफ कंडक्टिव इन्वायरमेंट। आपको ऐसा इन्वायरमेंट बनाना जो कंडक्टिव हो, यानी कि जहाँ पे लोग सीखना चाहें और चीज़ों को सीख पाएँ, ठीक है, एक दूसरे की मदद करें, तो किसी तरह की भी क्लैशेस या कॉन्फ्लिक्ट वहाँ पे ना हो। इट मस्ट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस, ट्रस्ट एंड डिज़ायर टू लर्न। अभी एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम कैसा होना चाहिए, ऐसा कि ये सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप करे, एक ट्रस्ट वाला इन्वायरमेंट बनाए ऑर्गेनाइजेशन में, और सीखने की चाह लोगों के अंदर पैदा करे। मतलब आपको अपना प्रोग्राम ऐसे रखना है कि भाई लोग सीखना चाहें, ठीक है, उनको भी रहे कि ठीक है अगर मैं ये सीखता हूँ तो ये मेरे लिए ही बेनिफिशियल है, मैं इस डेजिग्नेशन तक जा सकता हूँ, मैं इतना कुछ कर सकता हूँ। तो आपको इस तरह से उनको मोटिवेट करना और अपने प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करना है। तो ये आपका रहा ओवरऑल एग्जीक्यूटिव डेवलपमेंट के बारे में। आई होप कि आपको ये क्लास जो है वो समझ में आई हो, पसंद आई हो। अगर आपको क्लास पसंद आई, वीडियो सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ फ्रेंड्स हिट द लाइक बटन, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी जो आपके और भी जो टॉपिक्स आने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अभी जो है अभी आपका मेन जो HRM का पार्ट है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है और फिर आपके दूसरे एक्ट्स हैं, लेबर लेजिस्लेशन हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी अभी आगे आने वाली हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।